कितने साल से ये जख्म? कम अज कम 13-14 साल हो गए। 13-14 साल? 13-14 साल से ये हालत है? मैं चल ही नहीं सकता तो क्या मैंने जिंदगी गुजारनी है, ठीक है ना। तो बेबस हूँ मैं बहुत। आपको तकलीफ तो होती होगी आपके हाँ, शौहर जाहिर है ऐसे हालात में ज़ाहिर परेशानी आती है, ज़ाहिर बच्चे बारिश आती है हम दूसरों के कमरों में जाके बैठ जाते हैं, कोई खतरा होता है कि छाती ना गिर जाए। नाज़रीन, उनके अंदर रो रहा है, वो मैं देख रही हूँ। वो मर्द हो के आंसू तो नहीं निकाल सकते। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरा ये इलाज हो जाए, चलो मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर सकूं, ठीक है ना, मैं भी कोई अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। कि इतने साल आप एक चारपाई पे बैठ सकते हैं? कितना बेबस इंसान हो जाता है। छोटी सी चोट लग जाए इंसान सोचता है अल्लाह मैं कैद हो चुका हूँ। खिदमत वो हल शख्स टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। अल्लाह ताला हर मुसलमान के हर बहन भाई जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सुख और सेहत दे। तमाम मेरे भाई जो परदेस में हैं, अल्लाह ताला उनकी परदेसी को काटे। अल्लाह ताला उनके बच्चों में उनको आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सुख सेहत दे, दुश्मनों के वार ख़ता अता फरमाए। देखें आज एक ऐसी फैमिली है, मेरा जिस्म वजूद अंदर से यकीन करें कि टूट गया है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं उनका इंटरव्यू कैसे लूँ और वो उनकी वाइफ और वो लोग किस तरह इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इस अजीब व गरीब बीमारी को। आए आप उन्हीं की मुँह ज़ुबानी देखें। ये भाई हैं, इन्होंने मुझे बुलवाया है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ। और ये इधर आ जाए, करीब आ जाए, करीब दिखाएं, करीब करें। ये इन्हें जो जो मसले मसाइल हैं इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई, आपका क्या नाम है? गुलाम शबीर। ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो रहा है। ये बीमारी है बहुत। ये क्या हुआ है आपको, तफसीलन बताएं आप। ये 2010 में जो सैलाब है ना यहाँ पे, तो हमारे जो मकान थे बहुत कच्चे थे, गिर गए मकान, ठीक है ना। उसके बाद ये बीमारी होगी मुझे, टीबी, ये वो जल्दी बीमारियां यहाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो उसके बाद मैं एक हमाम का काम करता था नाइयों का, मुझसे फिर काम भी नहीं हुआ और ये न मुझसे अभी खड़ा हो जाता है। कितने साल से ये जख्म? कम अज कम 13-14 साल हो गए। 13-14 साल? 13-14 साल से ये हालत है? तो आपने इनका कोई इलाज वगैरह किसी से, कोई जिल्द के डॉक्टर से या किसी से आपने कोई वो किया? असल में ना जिल्द के डॉक्टर पास जो वो कहते हैं 2,000-3,000 फीस है हमारी, 5-5-6 हज़ार की दवाएं हैं। और मैं अपने 5 मेरे बच्चे हैं, ठीक है, हाँ जी। और मेरी दिली ख्वाहिश भी स्कूल भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, किसी की पेंसिल नहीं होती है, किसी के पास कापी नहीं है, ठीक है ना। मुझे पता, मैं जिस तरह कमरा भी देख लो मेरे पास, इतना घर भी नहीं है, ठीक है ना। आप रोए ना। तो बस मेहरबानी करके मुझ पे हलाल करें और ये इलाज भी हो जाए, मुझे अपना घर भी मिल जाए, तो बच्चे भी चलो भी पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। नाज़रीन, उनके अंदर रो रहा है, वो मैं देख रही हूँ। वो मर्द हो के आंसू तो नहीं निकाल सकते, उनका अंदर से रो रहा है। ये खुद अपने मुंह के बकौल आपने सुन लिया। ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी नहीं है ये कि लोग ही जोश भाग के आ जाए कि लोगों को दिखाने के लिए कि इनकी मदद करनी है। इनके मुंह के बकौल आपने सुने, वो बेबस आदमी रो रहा है। आपने उनके मुंह के बकौल सुना है कि वो कह रहे हैं 2010 के सैलाब से अजीब अजीब बीमारियां यहाँ आई हैं, कोई इलाज। आपके पास कोई जोश, कोई इदारा आया है हेल्प करने? इदारे आते थे, कहते हाँ जी आ रहे हैं, फिर वापसी भी कोई नहीं आता ना आज तक। हमने खुद ही मजदूरी कर करके न, जैसे भी कि
ईंटें दे दी किसी ने, वो कड़ी हैं कर कुर के ना, मैं छोटा सा मैंने वो मकान भी देखा है मैंने, उसकी छत कमजोर है, वो नीचे से धंसा हुआ है। हाँ जी, बारिश आती है हम तो हम दूसरों के कमरों में जाके बैठ जाते हैं, को खतरा होता है कि छत ही ना गिर जाए। तो आप रोए ना, खुदारा रोए ना। अल्लाह ताला आपको सुख सेहत दे, जिंदगी दे, परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है मेरी बहन का? हमीदा। हमीदा बाजी, आपको तकलीफ तो होती होगी आपके हाँ, शोहर ज़ाहिर है ऐसे हालात में ज़ाहिर परेशानी आती है, ज़ाहिर बच्चे को। अपने शोहर को इस हालत में देख रही हैं आप, तो बेबस बीवी भी हैं, बेबस माँ भी हैं, तो आप घर के अखराजात किस तरह चलाती हैं? बस हो जाते हैं, कुछ मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ, कुछ इससे कुछ होते हो जाता है, खर्चा हो जाता है पूरा। बस हमारे यही दरख्वास्त है कि इनका इलाज हो जाए ताकि ये काम कर सके और हमारे भी कुछ हालात बेहतर हो सके। आमीन आमीन। अल्लाह ताला बस नमाज पढ़ा करें, ठीक है? जी जी कुरान की तिलावत किया करें। अल्लाह ताला आपके पढ़ते हैं सारे नमाज को। हालत पे रहम, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आपने भी कोशिश करें नमाज पढ़ा करें, ठीक है? नहीं, नमाज हम कोशिश करते पढ़ते हैं वजू अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे करें नाज़रीन, जख्म है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत वाजिब है हर मुसलमान को। नहीं जी जी जी, तो आपको जो इस टाइम लाइफ देख रहे हैं बहन भाई, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? काम ये है कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरा ये इलाज हो जाए, चलो मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर सकूँ, ठीक है ना, मैं भी कोई अच्छी जिंदगी गुजार सकूँ, ठीक है ना। मैं चल ही नहीं सकता तो क्या मैंने जिंदगी गुजारनी है, ठीक है ना। तो बेबस हूँ मैं बहुत, मैं इलाज हो जाएगा, चलो मैं कच्चा पक्का घर भी बना लूंगा, चलो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चलो आप भी मेरी इमदाद कर दे, इलाज भी करवा दे और मेरे का घर भी, मुझे घर भी मिल जाए तो मैं बहुत दुआएं दूंगा सारी जिंदगी, 7 नस्लों तक आपको दुआएं दूंगा। नाज़रीन, इनके मुंह के बकौल आपने सुने हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, खुदारा अल्लाह ताला आप लोगों को इतना दे कि आपकी झोलियां भर जाएं, आपकी नस्लों की झोलियां भर जाएं। ये असल मायने में हकदार लोग हैं। हम चीज़ खरीदने से पहले ये नहीं सोचते वो कितने की है। ऐसे लोगों को देखें जो ज़िंदगी के, आप अल्लाह ना करे, आप खुद इमेजिन करें, अपने आप को इनकी जगह पे रख के ये देखें कि आप लोग ये चीज़ सोचें कि इतने साल आप एक चारपाई पे बैठ सकते हैं। कितना बेबस इंसान हो जाता है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान सोचता है अल्लाह मैं कैद हो चुका हूँ। वो शख्स जो अपने बच्चों का रिस्क कमाता था, ठीक ठाक है, वो अपने बच्चों के रिस्क कमाने के लिए वो यहाँ पे आज चारपाई पे बैठे हैं। ये लोग बहुत खुददार होते हैं, ये किसी से मांगने से कासिर होते हैं। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी ऐसी हेल्प हो जाए ताकि हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं। अल्लाह के रसूल के सदके ऐसे लोगों की हेल्प करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुँचे और वो ऐसे काम को सर अंजाम दें। और आप देखें अल्लाह के रसूल आप पे कैसे राज़ी होंगे, अल्लाह ने के बाद।